गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के बाद यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे थे नवंबर महीने के करंट अफेयर के प्रश्न, जिसमें हमने कल तक 152 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और हम इस श्रृंखला में 200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले थे। तो आज हम उसका जो है अंतिम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, जहां आज हम 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे और इसकी पीडीएफ आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको यहीं से सितंबर, अक्टूबर और अब ये नवंबर 3 महीनों के करंट अफेयर की जो है पीडीएफ होगी। इसमें लगभग 450 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 450 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही जो है इस दिसंबर महीने के अंत में 31 दिसंबर तक आपको दिसंबर महीने के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आपके पास 4 महीने की जो है करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 22 नवंबर को एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। 154 है, पाकिस्तान के किस जिले में 1300 वर्ष पुराना भगवान विष्णु का मंदिर खोजा गया है? तो आप याद रखिएगा, इस जिले का नाम है स्वात। पाकिस्तान का एक जिला है जिसका नाम है स्वात और यहाँ पर 1300 वर्ष पुराना भगवान विष्णु का मंदिर खोजा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में किस भगवान का जो है 1300 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है? तो भगवान विष्णु का खोजा गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 155 है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? गाय जो मवेशी होते हैं इनके लिए अस्पताल का उद्घाटन हुआ है और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये असम में हुआ है। ठीक है दोस्तों, असम राज्य में जो है देश के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। और असम राज्य से जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, जो मैंने आपको बताए थे। असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। दूसरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था माजुली द्वीप। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? उसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम राज्य में है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 156 है, हाल ही में किस देश ने एपीईसी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में एशिया के दक्षिण में स्थित मलेशिया देश में हुई एपीईसी शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की है मलेशिया देश ने। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। 157 है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला यान चांग-ई 5 लॉन्च किया है? तो आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, चांग-ई जो है ये चीन का पहला यान है चंद्रमा के लिए। तो आप याद रखिएगा, हाल ही में चीन ने चंद्रमा के लिए अपना पहला यान चांग-ई लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 158 है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है? तो आप याद रखिएगा, तरुण गोगोई जो थे, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। तरुण गोगोई जो थे ये असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो असम के हैं। 159 है, भारत और किस देश के मध्य सिम्बेक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सिम्बेक्स 2020 ये एक प्रकार का समुद्री अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास, जो कि भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। क्वेश्चन नंबर 160 है, उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वे लोग जो भारतीय मूल के हैं, यानी कि भारत के रहने वाले, लेकिन वो दूसरे देशों में अभी जो है व्यवसाय या किसी प्रकार के काम के उद्देश्य से वहाँ रह रहे हैं, तो उनको भारतीय सरकार की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है दोस्तों, भारतीय सरकार की जो सेवाएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है। और ये किन्होंने किया है? तो ये रविशंकर प्रसाद ने किया है। केंद्र में मंत्री है रविशंकर प्रसाद और इन्हीं के द्वारा उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है। 161 है, ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर के साथ विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हाल ही में इसने ट्विटर पर अपने 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट किए हैं और इसी के साथ ही विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होने चाहिए। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, और जो है इसकी जो पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे, जिसको गवर्नर कहा जाता है, तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो वे थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे इसके पहले गवर्नर। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वे थे सर सीडी देशमुख, जो कि स्वतंत्रता के समय इसके गवर्नर थे। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। साथ ही इसके जो है वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय मुंबई में। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। एटीपी टूर 2020 का खिताब किसने जीता है? ये टेनिस खेल में खिताब होता है। एटीपी टूर 2020 का खिताब ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। डोमिनिक थिम को हराकर डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। 163 है, हाल ही में किन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो जो के सिवान है, ठीक है दोस्तों,
के सिवान है, इन्हें हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। के सिवान कौन है? तो ये जो भारत का इसरो है, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष है, इनका नाम है के सिवान, और इन्हें ही हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 164 है, हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, यानी कि मोदी जी से बीजेपी में आने से पहले, जब मोदी जी बीजेपी में जो आए थे उससे पहले जो जुगलबंदी नाम की एक उनकी जो है एक पुस्तक है, ये पुस्तक हाल ही में किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये विनय सीतापति ने लिखी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ठीक है दोस्तों, बीजेपी उस पहले जो है किस प्रकार की हुआ करती थी उसके ऊपर ये पुस्तक है, ये लिखी है विनय सीतापति ने। क्वेश्चन नंबर 165 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी बैंक से समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा हाल ही में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी बैंक से समझौता किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। वही बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की, इसकी राजधानी है शिमला। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है दोस्तों, साथ ही आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश को जो है ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला है। ई पंचायत पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ यानी कि शीर्ष पर रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य, इसलिए इसे ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। 166 से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन 500 ऑपरेशन 500 शुरू किया गया पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। 167 है, हाल ही में आशीष रॉय का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अभिनेता थे। आशीष रॉय जो है ये टीवी के अभिनेता थे, टेलीविजन अभिनेता थे भारत के, ठीक है दोस्तों, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। 168 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममादू तंदजा का निधन हुआ है? तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है नाइजर। एक तो है नाइजीरिया और एक है नाइजर, ठीक है दोस्तों। तो जो नाइजर के पूर्व राष्ट्रपति थे ममादू तंदजा, ठीक है दोस्तों, हाल ही में इनका निधन हो गया है। 169 है, भारत ने किस देश के लिए 100 उच्च प्रभाव की परियोजनाओं की घोषणा की है? तो भारत ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के लिए 100 उच्च प्रभाव की परियोजना की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर, जिस पर कि ये जो क्षेत्र है भारत का जो अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, ये जो क्षेत्र है वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार में है, यानी कि जिसे पीओके कहा जाता है। तो पाकिस्तान के अधिकार में है, लेकिन जो वास्तविक रूप से भारत का भाग है। तो अगर बात करें भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, ये है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 170 है, हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। इंपॉर्टेंट है और आप याद रख सकते हैं हिम से हिमाचल। तो हिम सुरक्षा अभियान जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। 171 है, भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण, कौन सा संस्करण है? तो लैंड अटैक संस्करण का परीक्षण कहाँ किया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका परीक्षण किया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का। 172 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो महिला है इनका नाम है शेख बोडोल, और ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ की जो है अध्यक्ष बनी है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ की अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? तो शेख बोडोल बनी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, द बैलेट ऑफ ब्लॉगिंग पुस्तक है। द बैलेट ऑफ ब्लॉगिंग पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको शशि थरूर जो है इनसे जुड़े जितनी भी पुस्तक है वो जरूर आपको याद रखनी है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है इन पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो द बैलेट ऑफ ब्लॉगिंग पुस्तक जो है ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। 174 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। मिला नहीं है, बस नामित किया है। ठीक है दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार 2021 मिलेंगे अगले वर्ष, इसके लिए नामित किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को। जैसे कि 2020 में जब नोबेल पुरस्कार दिए जाने वाले थे तो उससे पहले किसे नामित किया गया था? तो उससे पहले अमेरिका के जो उसमें, ठीक है दोस्तों, अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया था शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन उन्हें मिला नहीं था। तो आपको याद रखना है 2021 में जो नोबेल पुरस्कार होंगे उसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू को नामित किया गया है। 175 है, हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ डिकेड
से सम्मानित किया गया। एक होता है आईसीसी प्लेयर ऑफ ईयर, यानी कि इस वर्ष का कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा जो है फेमस रहा है या सबसे ज़्यादा जिसने रन बनाए हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है आईसीसी प्लेयर ऑफ डिकेड, यानी कि पिछले 10 वर्षों में 2010 से लेकर 2020 तक ये होता है डिकेड, 10 वर्षों का एक समूह होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है आईसीसी प्लेयर ऑफ डिकेड चुने गए हैं विराट कोहली। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। 176 से हाल ही में किस देश के फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हुआ है? तो जैसा कि आप जानते हैं डिएगो माराडोना ये फुटबॉल जो है फुटबॉल के एक महान प्लेयर थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये अर्जेंटीना के थे। अर्जेंटीना जो देश है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है अर्जेंटीना, और यही के फुटबॉलर थे डिएगो माराडोना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 177 है गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किन के द्वारा किया गया? तो जो गुरु नानक देव जी थे ये सिख धर्म के पहले गुरु हुए थे। सिख धर्म के पहले गुरु थे जिन्होंने कि सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक देव जी। तो इनके जीवन पर आधारित पुस्तक है, उसका विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना में इंजीनियर इन चीफ का जो पद होता है इसके लिए किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हरपाल सिंह को किया गया है। अगला क्वेश्चन है सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो आप याद रखिएगा सोंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी मिली है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। साथ ही उत्तराखंड राज्य से जुड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राजधानी क्या है? तो देहरादून है। राज्यपाल कौन है? तो इसकी जो उत्तराखंड की वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही उत्तराखंड राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मैंने आपको बताए थे, जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजौरी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ये जो है इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड राज्य से जुड़े नेशनल पार्क जो कि आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 180 से 80 है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं इनके लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत के द्वारा, जो ये केंद्र में अभी सहकारिता मंत्री हैं। कौन है? तो सहकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय पोर्टल ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। किस राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश जारी किया गया? यानी कि जो भी लड़कियां होती हैं उनको जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है, यानी कि उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो इसके खिलाफ अध्यादेश जारी किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद होंगे। इसकी राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे पर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इसके योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? तो यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर याद होंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी नवंबर माह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्जाम में जरूर देखा जाएगा, तो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। भारत की राजधानी है दिल्ली और यहीं पर मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। 184 है हाल ही में किस देश ने TSIRKON, ये एक नाम है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। आपको नाम याद रखना है TSIRKON, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका जो है परीक्षण किया है रूस ने किया है। 185 है हाल ही में किस राज्य को अंतर्राज्यीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ? यानी कि वे राज्य, ठीक है दोस्तों, जो कि मत्स्य पालन करते हैं भारत के मध्य में स्थित है, इसमें जो है अंतर्राज्यीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश राज्य को। वही अगर बात करें तो जो समुद्र के किनारे पर स्थित राज्य है, भारत के 9 राज्य जो है ये समुद्री सीमा पर लगते हैं और इनमें से ओडिशा पहले स्थान पर रहा है। यानी कि वे राज्य जो कि समुद्री सीमा लगाते हैं उनमें ओडिशा सर्वश्रेष्ठ रहे और वे राज्य जो अंतर्राज्य है मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ स्थान पर रहे। 186 में हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन बना है? अक्षय ऊर्जा का जो उत्पादक देश बना है वो बना है हमारा देश भारत। यानी कि हमारा देश भारत विश्व में चौथे नंबर पर है अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में। 187 है हाल ही में किसने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली शुरू की है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली। 188 है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का निधन हुआ है? तो ये सूडान के
पूर्व प्रधानमंत्री थे। सूडान का है तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो पिछले जो 4 पार्ट में हमने सबसे अधिक किसके बारे में पढ़े, अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे देशों के बारे में हमने पढ़ा है जिसके जो है नए राष्ट्रपति बने हैं या इसके कोई पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने तंजानिया के बारे में पढ़ा था, अभी हमने आज नाइजर के बारे में पढ़ा है, सूडान के बारे में पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, और 1-2 नाम हमने और पढ़े थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, तो आपको ये सभी एक ही पेज पर नोट कर लेने हैं जिससे कि आप इन्हें आसानी से याद रख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 189 है, हाल ही में किस शहर के एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो भगवान श्री राम के नाम पर जो अब एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा वो है अयोध्या का। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर भगवान श्री पुरुषोत्तम राम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। 190 है, किस राज्य में महिला यात्री की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो अभयम ऐप लॉन्च किया गया है। 191 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं। तो सीमा सड़क संगठन के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं राजीव चौधरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BRO। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन, इसके नए महानिदेशक बने हैं राजीव चौधरी। क्वेश्चन नंबर 192 है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। तो आप याद रखिएगा, यूरोप का एक देश है बेल्जियम, जो कि फीफा रैंकिंग क्या होती है, फुटबॉल टीमें जो है विश्व की उनकी रैंकिंग होती है जिसमें शीर्ष पर है बेल्जियम। साथ ही अब नाम आया है बेल्जियम का, तो बेल्जियम से जुड़े एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और जहाँ पर किसका मुख्यालय है, तो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 193 है, क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ये जो है केंद्र में पर्यावरण मंत्री है। कौन से मंत्री है, तो पर्यावरण मंत्री है, और इन्हीं के द्वारा क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। 194 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन 5000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने की घोषणा की है। यानी कि जो मध्य प्रदेश राज्य ये वर्तमान में 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा से 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, और अब इसे बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला है, पगार बुक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि हाल ही में पगार बुक ने, ठीक है दोस्तों, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अक्षय कुमार को। 196 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिली है। तो जो भारतीय तीरंदाजी संघ है अब उसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिली है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। 197 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। तो कर्नाटक राज्य ने की है। कर्नाटक राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की गई है। 198 है, हाल ही में भारत में किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है। तो हाल ही में भारत ने फिनलैंड के साथ, फिनलैंड एक छोटा सा देश है, ठीक है दोस्तों, यूरोप में, और हाल ही में इसी ने भारत के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 199 है, हाल ही में किस राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू हुआ है। कोवैक्सीन यानी कि कोरोना की जो वैक्सीन है इसके तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 200 है, हाल ही में किस शहर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो आप याद रखिएगा, बेंगलुरु शहर में बोरिंग मेडिकल कॉलेज एक नाम है मेडिकल कॉलेज का, बोरिंग मेडिकल कॉलेज, इसका नाम अब बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे, तो ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जब 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, 1978 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी तब उसमें ये विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इनसे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ में यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार हिंदी में संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 201 है, हाल ही में चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे। तो हाल ही में चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किया जाएगा के पलानीस्वामी के द्वारा, यानी कर चुके हैं। ये नवंबर महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो ये कर चुके हैं। तो के पलानीस्वामी कौन है, तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, और इन्हीं के द्वारा चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, बिजोय कृष्ण पटेल किस राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। तो ये ओडिशा के बने हैं। ओडिशा राज्य के
अब नए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं बिजोय कृष्ण पटेल। ओडिशा राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इसके राज्यपाल है गणेशी लाल। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि यहाँ पर हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर है। यहाँ पर है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण 1250 ईस्वी में नरसिंह देव वर्मन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने। साथ ही ओडिशा को प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, किसके मध्य हुआ था, तो मौर्य वंश के शासक अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 203 है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर आए। तो जो एशिया महाद्वीप है इसकी यूनिवर्सिटियों की एक रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर है सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पर आए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और इस पीडीएफ का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। यानी कि वे लोग जो अपना अंगदान करना चाहते हैं उनके लिए जयपुर में, कहाँ किया गया, तो राजस्थान के जयपुर में किया गया ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन, और इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंगदान के लिए ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। तो ये थे हमारे नवंबर महीने से जुड़े 204 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और ये सभी आपको पढ़ने हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उपयोगी रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही जो ये पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 3 महीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, पीडीएफ भी आपको उपयोगी लगे, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो है ये पीडीएफ आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।